राहुल गांधी ने लंदन में एक बार फिर न सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधा बल्कि आरएसएस जी संघ को लेकर भी बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। राहुल गांधी ने संघ को एक सीक्रेट सोसाइटी जैसा संगठन बताया। उसकी तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकवादी संगठन से की। राहुल ने आरोप लगाया कि संघ ने देश की संस्थाओं पर कब्जा जमा रखा है। RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. सीधे रुक करते हैं, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय उपाध्याय जी, ये आरएसएस पर हमला करके 2024 चुनाव जीत जाएंगे क्या? यही है राहुल गांधी का 2024 में जीत का सपना साकार करने का आधार? हमारे भाजपा प्रवक्ता ने जो बात कही है, राहुल गांधी जी ने यही बात कही है। प्रवक्ता साहब, शायद आप सुन नहीं पाए थे। और चाइना वाले मुद्दे पर तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में जन्म लेना पाप समझते थे, वो आप लोग समझते थे। तो ये आरएसएस भी 1925 में बनी थी और मुस्लिम ब्रदरहुड 1928 में बनी थी। मुस्लिम ब्रदरहुड जिस तरह शुरुआत में नैतिक मूल्यों की बात करती थी और सांस्कृतिक जागरण की, हुआ क्या, लास्ट में राजनीति में आई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आई और पूरे मिस्र पर अपना कब्जा कर लिया। अलग बात है कि आज वो अवैध घोषित की गई है और मिस्र की पूरी राजनीति को उसने एक तरह से डिक्टेट करने का काम किया, डिक्टेटरशिप लाई। आरएसएस भी धीरे धीरे वही काम किया है और आरएसएस का पोल आने वाले समय में खुलेगा। देश के लोग समझ रहे हैं आने वाले समय में ये भी एक डिक्टेटरशिप की जो प्रवृत्ति है, जो देश के डेमोक्रेसी के रास्ते से आकर डेमोक्रेसी पर कब्जा करना चाहती है, इसको इस देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बनाने में 250 वर्षों तक ये आंदोलन किया है, स्वतंत्रता आंदोलन लड़ी है, आरएसएस नहीं लड़ी। इसीलिए हंस रहे हैं राजीव भाई, राजीव जी ये तो है डेमोक्रेसी पर प्रहार करने वाले लोग हैं। आरएसएस हानिकारक नहीं, मैं रोमाला जी आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप देखिए, राहुल गांधी जी जिस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसी के ऊपर आपके चैनल पे चर्चा हो रही है और आपने इस विंडो के अंदर मुझे छोड़ करके हर उस राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को बिठा रखा है जो हमारी खिलाफत करते हैं। इससे बड़ी स्वतंत्रता किसी को क्या मिलेगी? ये कहते हैं कि मीडिया दबाव में है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया भ्रष्टाचारी है, मीडिया ने मोदी जी को उठा रखा है। मतलब इस देश की जनता की कोई वैल्यू नहीं है, केवल मीडिया की वैल्यू। और उस मीडिया को गाली निकाल रहे हैं जिस मीडिया के विंडो पर बैठ करके एक बार भी राहुल गांधी जी के ऊपर चर्चा नहीं कर पा रहे। अरे जब अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आप चर्चा नहीं कर पा रहे तो आप क्या उम्मीद करते हैं इस देश की जनता उनके बारे में गंभीरता रखती होगी या इनकी इस देश की जनता उनको गंभीरता से लेती होगी? रही बात आपने कहा आरएसएस, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं आप। आपकी प्रक्रियाओं का ही नतीजा था कि इस देश के अंदर इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां पनपी और उन्होंने इस देश के दो टुकड़े कर दिए और वो कंप्रोमाइज भी आप ही लोगों ने किया था। और आपको तो ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, छुपा करके रखनी चाहिए, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना नई पीढ़ी को पता चलेगा कि किस तरीके के कुकर्म आपके हुए थे, जिन वजहों से इस देश के टुकड़े हुए थे। मैं उसमें नहीं जा रहा, वो पुरानी बात हो गई, मैं आज उसमें नहीं जा रहा। अरे क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।